गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो तुम? ठीक हो ना? तो अपना अपना टेक्स्ट बुक निकालो और क्या देख रहे हैं हम? थप रोटी थप दाल। देख रहे हैं ना? कुछ नया पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे, जो एक छोटी सी नाटिका है, उसका हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक छिंका टंगा हुआ है, दिख रहा है नया। इस छिंके में एक चोर जो लड़की बिल्ली बनी है, उसका नाम है नीना, और वो इस नाटक में बिल्ली का किरदार निभा रही है, यानी कि बिल्ली का कैरेक्टर कर रही है। वो क्या करती है, ये सब कहाँ तक आए थे हम, आपको पता है ना? ये जो नाटक चल रहा है इसमें कितने कुल के कैरेक्टर्स कितने हैं? मुन्नी है, नीना है, चुन्नू और टिंकू, ये दो लड़के हैं। चुन्नू और टिंकू दो लड़के हैं। सरला और तरला, इतने कैरेक्टर्स इसमें है। तो ये नाटक हमें स्कूल में भी करना है, लेकिन जब टाइम मिलेगा तभी करेंगे हम। लेकिन अभी स्टोरी में शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। अभी जहाँ तक हम आए थे, तो क्या होता है, शुरुआत में मुन्नी सब बच्चे खेल रहे हैं, तभी पर्दा खुलता है। पर्दा खुलने के बाद, पर्दा यानी कि जिस रंगमंच में, जिस चबूतरे पे ये नाटक हो रहा है, उसका पर्दा खुलता है। तब क्या सीन पहले दिखाई देता है कि बच्चे सब खेल खेल रहे हैं। कौन सा खेल खेल रहे हैं पता नहीं, लेकिन सब एक साथ ऐसे ही मजाक मस्ती करके खेल रहे हैं। सब अपने अपने कूद रहे, उड़ रहे, खेल रहे, किसी को कोई मार रहा है, कौन सा भी खेल खेल रहे हैं, ऐसा दिखाया है शुरुआत में। तभी उसमें से क्या होता है कि मुन्नी है, वो चिल्ला आती है वहाँ पे, और नीना को वो पुकारती है। कैसे? नीना, वो नीना इधर आ, इधर आ, जल्दी आ, उसको बुला के देती है। और उसके कान में, जैसे इधर ये बता रही है कि इसके कान में बोलती है, मैंने माँ से रोटी बनाने का सब सामान लाया है, चलो हम अभी नया खेल खेलते हैं। तो वो भी बोलती है, चलो ठीक है, ये अच्छा है, हम नया खेल खेलेंगे। तो वो दोनों क्या करती है, सब लड़कों को पुकारती है और सबको बुला के लेती है, और उनको ये अपना आइडिया बता दिया, नया खेल कौन सा खेलने का है, थप रोटी थप दाल। इस पाठ का शीर्षक है, ये नाटक का नाम है थप रोटी थप दाल, और रोटी बनाने का खेल खेलना है। तब मुन्नी बोलती है, मैंने सब सामान, सब सामग्री लाई है रोटी बनाने के लिए, जो जो चीज़ें जरूर होती है वो सब लाया है, अब हमें रोटी बनाना है। तो इन दोनों को क्या, चिन्नू और टिंकू को क्या काम पहले बताते हैं, तुम बाजार जाके साग सब्जी लेके आओ। तो नीना बोलती है, नहीं नहीं, इन्हें तो हम दाल पकाने का काम दे देंगे, क्योंकि वो जब चूल्हे पे फूंक मारना उन्हें लगेगा, दाल बनाना इतना आसान काम नहीं है। जब लकड़ी जलेगी नहीं, तभी इनको पता चलेगा कि कितना परेशान होना पड़ता है इस काम में। आँख में धुआं चला जाएगा। तो इनको क्या करने का था, इन दोनों लड़के का मजा लेना था। किसको? मुन्नी और नीना को। तभी वो उन्हें बोलते हैं, लेकिन वो बोलते हैं, चलो हम बाजार भी जाके आएंगे, हम दाल भी बनाएंगे, हम तुम्हें करके दिखाएंगे। और वो सब होता है। वो बाजार से आते हैं, आने के बाद वो अपना थक के आते हैं, अपना बोरी जो लाए थे वो नीचे रखते हैं, और उसके बाद वो ये टिंकू बोलता है, मुझे जोर से भूख लगी है। तब मुन्नी बोलती है, हाँ बड़ी भूख वाला आया, लेकिन खाएगा क्या, अभी तो दाल बनी ही नहीं, रोटी बनी ही नहीं, तो पहले बनाएंगे, बाद में खाना है। तो सब खाना भी बनता है, बनने के बाद सब लोग खाते हैं, खा के सो जाते हैं। और सो जाने के बाद जो बिल्ली का किरदार निभाने वाली मीना नाम की लड़की है, वो बिल्ली बन के, बिल्ली का मतलब वो कैरेक्टर लिया है बिल्ली का। तो बिल्ली जैसा मैंने पिक्चर यहाँ पे निकाला, देखो लग रही है ना बिल्ली जैसी है। तो ये बिल्ली बन के वहाँ पे आती है। तो ये सब जो बच्चे हैं, उन्होंने तब तक क्या किया है, जो बना हुआ खाना है वो खा के, जो अभी खाना खाया तो सबको नींद आती है, तो सब एक साथ सोए हैं और खर्राटे ले रहे हैं, मतलब गहरी नींद में गए हैं वो। हाँ, तभी ये बिल्ली का एंट्री वहाँ पे हो जाता है। हाँ, बिल्ली वहाँ पे आ जाती है, और यहाँ से आगे हमें
वो पार्ट देखना है। इधर तक आपको समझ में आया क्या क्या हुआ है, खाना कैसे बन गया, कौन कौन क्या क्या बना रहा है। छाछ और छाछ का भी मट्टा भी बनाया है और उसमें घी भी निकाला है, और ये सब घी के साथ रोटी खाई है, दाल बनाई है, और दाल कैसी बनी है, खट्टी मीठी बनी है, उसके ऊपर भी बातें हुई है उनकी। और ऐसे मजाक करते करते हम यहाँ तक आए हैं कि सब खाना बनाया है मक्खन के साथ, अपने मट्टा के साथ और दाल के साथ रोटी दबा के सभी ने खाई है, और सबको अभी नींद आई है। सब सोने के बाद अभी बिल्ली का एंट्री हुआ। यहाँ से आगे हमें ये पार्ट देखना है। तो देखो पन्ना नंबर 85, 85 पन्ना नंबर पे आइए, और आखिरी कुछ लाइनें मैं पढ़ रहा हूँ। देखो हाथ बटाकर रोटी निकालते हुए, यहाँ से हम देखना चालू होते कि पन्ना नंबर शुरू से हम देखते हैं। आगे बढ़कर ऊपर उछालती है चीखे। कौन उछालती है? ये नीना नाम की लड़की जो बिल्ली बनी है, उसकी वो अपना किरदार निभा रही है, मतलब अपना जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर में वो गई है, और क्या कर रही है? छिंके के ऊपर। छिंका किसे कहते हैं? तार या रस्सी से ऊपर टंगा हुआ टोकरी रहता है, उसमें कुछ खाने की चीज़ें रख जाती है ताकि वो बिल्ली जैसे और भी कोई जानवर है, चूहा है, कुत्ता है, उन्हें ना मिले, इसलिए वो ऊपर टंग के रखते हैं। तो अपने कन्हैया जो थे, गोकुल में कन्हैया जो थे, वो कन्हैया क्या करते थे? गोकुल में सबके पास गाय भैंस थी, लेकिन वो सब दूध हो, घी हो, छाछ हो, सब बेचने के लिए मथुरा चले जाते थे, और बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। तभी ये कन्हैया क्या करते थे? कन्हैया बहुत नटखट थे, अपने भगवान श्री कृष्ण बहुत नटखट थे। वो क्या करते थे? सबके घर में जाके चोरी करके माखन खाते थे। माखन तभी कहाँ रखते थे? तो ऐसा वाला छिका रहता था, छिके के ऊपर मटकी रखते थे, और वो मटकी सब माखन से भरी हुई रहती थी। और वो कन्हैया क्या करता था? ये अपने कंधे पे या सबको ऐसे नीचे झुका के उनके कंधे पे चढ़ जाता था, और सब वो मटकी कभी कभी तोड़ भी देता था उधर ही, और सब फिर नीचे गिरा हुआ माखन सब खा के वहाँ से दौड़ लगाते थे, यानी कि भाग के जाते थे। तो क्यों करते थे? कि वो बेचते थे सब। ये ग्वाला सब गोकुल में ये बच्चे लोग जो थे, कन्हैया के दोस्त, ये सब गाय भैंस चरवाने के लिए खुद लेके जाते थे, लेकिन उन्हें वो खाने के लिए नहीं मिलता था। इसलिए कन्हैया जो नटखट थे, वो ये आइडिया करता था कन्हैया, और सब गोपियाँ फिर आके यशोदा के पास उनकी कंप्लेंट लिखवाते थे, कंप्लेंट करते थे, देखो आज कन्हैया ने आके हमारे घर में ऐसा ऐसा किया, सब हमारी मटकी विटकी तोड़ दी, सब माखन खाया। लेकिन जब कन्हैया को पूछा जाता था कि कन्हैया क्या से, यशोदा पूछती थी, क्या रे कन्हैया तू कैसा है, ऐसे कैसे करता है तू, सबको हर दिन परेशान करता है। लेकिन कन्हैया कभी मानता नहीं था, लेकिन झूठ भी नहीं बोलता था। वो कैसे बोलता था? देखो, माँ मैं नहीं माखन खाया। कैसे बोलता था? माँ ये सब जो है वो झूठ का इल्जाम मुझ पर लगा रही है, लेकिन मैं नहीं माखन खाया। उसी में ही उसका जवाब था। ये झूठ बोल रहा था क्या? आपको लगेगा कि कन्हैया झूठ बोलता है, लेकिन कन्हैया झूठ नहीं बोलता था, वो उसी में से ही सच जवाब भी देता था। माँ मैंने ही माखन खाया है, मतलब वो ऐसे भी बोलता था कि मैंने ही माखन खाया है। माँ मैंने ही माखन खाया है, लेकिन बोलते समय कैसा बोलता था? माँ मैं नहीं माखन खाया, माँ मैं नहीं माखन खाया, और मैंने ही माखन खाया। हाँ, मतलब उसमें कंफ्यूज कर देता था वो माँ को, इसने माखन खाया है कि नहीं खाया है। तो मैंने ही माखन खाया और मैंने ही माखन खाया, ऐसे बोलता था। देखो वो बहुत बड़ा मजाक है। वैसे ही यहाँ पे इस बिल्ली का एंट्री हुआ है, सब सोए हैं खा के, बचा हुआ खाना इस छिंके में रोटी माखन सब रखा है, और वो बिल्ली आती है, और देखो क्या करती है? रोटी कैसी गरम गरम है। हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए बिल्ली ऐसी कूद के छिंके के ऊपर कूदती है और रोटी निकालती है। तभी बोलती है, देखो रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। घी से चुपड़ी मतलब घी ऊपर लगाया
माखन लगाया तो कैसी नरम नरम होती है और वो खाना मटक मटक के खाना शुरू करती है। मक्खन रोटी चावल दाल जी भर खाया कितना माल यानी कि कितना माल, कितना खाऊं मैं, कितना खा सकूं, ऐसा उसे लगता है और वो पटापट खाती रहती है। और देखो मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे खराटे भर रहे बेचारे, और ये मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे क्या कर रहे हैं, एकदम गहरी नींद में है, उन्हें वो खराटे ले रहे हैं यानी कि घूर रहे हैं, इतनी नींद में, गहरी नींद में वो गए हैं। अब चुपके से सरपट जाऊं, और वो क्या बोलते हैं, मैं ऐसी बिल्ली कैसे ऐसी छुप के जाती है ना, ऐसी छुप के, वो बोलती है मैं ऐसी छुप के जाऊं, और अब छुप के सरपट जाऊं, असलियों को सबक सिखाऊं, और इनको मैं असली में सबक सिखाऊंगी। इन्होंने जो बना के रखा है वो मैं सब चाट करके जाऊंगी, चट्टा मट्टा करके जाऊंगी उसका, म्याऊ म्याऊ म्याऊ। और वो ऐसा अपना होलिया दिखाती है कि म्याऊ म्याऊ करके चुपचाप सुमड़ी में आती है, जमी पे ऐसा जमी को घिस की जाती है, और कूद के छिंके के ऊपर का जो रखा है खाने की चीज़ें, रोटी है, मक्खन है, घी है, मट्टा है, सब उसका चट्टा मट्टा करती है। बिल्ली जाती है अंगड़ाई लेकर, सरला उठती है, और इसमें से क्या होता है देखो, बिल्ली जाती है अंगड़ाई लेकर, सरला उठती है, और मक्खन के बर्तन को खाली देकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है, और सरला बीच में ही उठ जाती है, उसकी नींद खुल जाती है, और वो क्या करती है, मक्खन का बर्तन देखती है पहले तो उसमें तो मक्खन है ही नहीं, ये मक्खन कौन खा के गया, तो ये मीना नाम की लड़की जो बिल्ली का किरदार निभा रही है, बिल्ली का कैरेक्टर है, वो सब खा के जाती है। और देखो यहाँ से यहाँ तक हमने देखा था, ओरे चुन्नू टिंकू बाई कहाँ है मक्खन और कहाँ है मलाई, सरला बोलती है ओरे चुन्नू टिंकू बाई कहाँ है मक्खन और कहाँ है मलाई, सब तो बिल्ली खा गई। मुन्नी बोलती है चौक कर उठते हुए, अरे जरा छींके तक जाना, और वो जो छींका ऊपर टंग के रखा है उधर तक तुम जाओ और पता करो, और रोटी का पता लगाना, और उसमें रोटी है क्या देखो, छिंके पे रखी थी, मक्खन तो सब नीचे रखा था, वो तो बिल्ली खा गई है, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई, ना दूध है, ना रोटी है, ना मलाई है, ना कुछ है, सब तो बिल्ली खा गई। एक बच्चा बोलता है बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात, और भात के साथ वो सब खा गई। एक बिल्ली आई, उसको उसकी नींद खुली होगी, उसने देखा होगा बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। दूसरा बच्चा बोलता है क्या कहा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात, क्या बोलता है तू, बिल्ली आई आधी रात और खा गई रोटी खा गई भात, ऐसे कैसे, वो सवाल पैदा करता है। तभी टिंकू बोलता है चलो बिल्ली की ढूंढ मचाए, और बिल्ली को चलो ढूंढते हैं हम, चलो बिल्ली की ढूंढ मचाई, फिर चोरी का मजा चखाया, और उसने जो चोरी किया है ना उसका उसे सबक सिखाते रहेंगे हम, चलो उसे ढूंढते हैं, और ढूंढ के बराबर उसकी पिटाई हम करेंगे, इसलिए उसे ढूंढना पड़ेगा पहले, इसलिए सब क्या करते हैं, चलो 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 उसे ढूंढते हैं, और उसे चोरी करने का इल्ज़ाम क्या होता है, चोरी करने अच्छी बात नहीं है, तो उसको सबक सिखाना है, उसने तो सब चोरी करके खाया है, तो उसको पकड़ के हमें पीटना है, चलो। तो सब चिल्लाते हैं ठीक है चलो चलो करके सब वहाँ से निकलना शुरू करते हैं। देखो अभी बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं, कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, बाहर जाते हैं, कुछ ये साइड जाते हैं, कुछ वो साइड जाते हैं, कुछ अंदर जाते हैं, तो कुछ बाहर जाते हैं, क्यों, उसे ढूंढने के लिए। कुछ रंगमंच पर सामने की ओर देखते हैं, और कुछ ऐसे देख रहे हैं रंगमंच के सामने, ऐसे इधर किधर है क्या बिल्ली, ऐसे ढूंढ रहे हैं सब उसको, कुछ देखते रहते हैं, कभी बैठकर नीचे झुककर देखते हैं, और कभी ऐसे बैठते हैं, कभी झुकते हैं, कभी इधर उधर ऐसे सब बिल्ली को ढूंढ रहे हैं, और नहीं मिलने का हाव भाव कर रहे हैं, और कह रहे हैं किधर गई, कुछ नहीं मिल रहा है, वो है ही नहीं, ऐसा हाव भाव करना है, यानी कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं सब कि बिल्ली नहीं है, किधर गई नहीं है, किधर गई नहीं है, इधर नहीं है, उधर नहीं है, बिल्ली किधर भी नहीं है, ऐसा वो एक्टिंग कर रहे हैं।
प्रकट करते जाते हैं कि ऐसा एक्टिंग प्रकट करते हैं, तभी तरला सरला चिप कर कहती है। और सरला और तरला तभी जोर जोर से चिल्ला के कहती है। सरला तरला देखो क्या कहते हैं, ये लो मिल गई बिल्ली। और आखिर में सरला और तरला को बिल्ली मिल गई। मिल गया चोर, मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर, मिल गई बिल्ली, ऐसा वो शोर मचाना शुरू करती है। बिल्ली घबराई हुई, फिर ये जो बिल्ली है वो अभी समझती है अभी तो मैं पिटने वाली हूँ, अभी वो घबराती है और घबरा के वो अपनी आलत करके का आवाज़ निकालना चालू करती है। बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच पर आ जाती है, मतलब वो चौतरे पे आती है। सब उसे पीटते हैं और सब क्या करते हैं, उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, उसे जोर जोर से मारना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्होंने चोरी की थी। चोरी का सबक तो उन्हें सीखा नहीं है, इसलिए सब उन्हें मारना पीटना शुरू कर देते हैं। देखो सब करो पिटाई इसकी जोर, मतलब क्या बोलते हैं, इसकी अभी जोर जोर से पिटाई करो, इसको ऐसे मारो कि इसने आइंदा कोई चीज़ चुरा के नहीं खानी चाहिए या किसी चीज़ की चोरी नहीं करनी चाहिए। देखो ये बिल्ली है, ये बहुत शरारती बिल्ली है। ये इन्होंने क्या किया है, सब सोए हुए, देखो यहाँ पे ये सब सोए हैं। सोने के बाद ये चुपके से आती है, सिंके के ऊपर कूद के रोटी निकालती है। साइड में मटका है, उसमें घी रखा था वो भी खाली पड़ा है, घी का मटका खाली है, मक्खन का खाली है, दाल भी सब चाट सब खत्म करके ये बिल्ली चोरी से सब खा के गई। और जब हाथ में आई तो सब उसे पीटने लगे, उसे सबक सिखा रहे हैं। ऐसे ही चोर लोगों को सबक सिखाना होता है, हंसकर मारने का अभिनय करते हैं। और ये सब क्या करते हैं, झूठा मूठा मारना, उसे क्या सच में नहीं मारते, क्योंकि वो अपनी ही दोस्त है, सिर्फ वो नाटक में अपना किरदार यानी कि अपना कैरेक्टर निभा रही है। हर कोई अपना कैरेक्टर, यानी कि सब झूठा झूठा करना है। ये क्यों झूठा करना है, ये एक खेल है, एक नाटक है। लेकिन असल में चोरी करना बुरी बात है। असल में कोई चोरी करता है तो उसे उसकी सजा नहीं पड़ती है, हाँ उसको सहना ही पड़ता है, उसे कोर्ट कचहरी में भी जाना पड़ता है, कारावास में बंद होना पड़ता है, ऐसी सजा उसे मिलती है। या उसे पुलिस लोग बहुत मार भी पीटते हैं, मार भी देते हैं, बहुत मारते हैं। चोरी करना बुरी बात है। तो लेकिन ये है नाटक, इसलिए यहाँ पे सब मारने का भी नाटक करते हैं, वो भी चोरी करने का नाटक करती है, बिल्ली भी। हाँ तो ये नाटक है। बिल्ली देखो हंस हंस कर मारने का अभिनय करते हुए सब, बोल अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। हम बोलते हैं ना, बोल ऐसा आइंदा करेगी तू, करेगी या करेगा तू, वहाँ जाएगा तू, नहीं जाएगा ना, हाँ नहीं तो ऐसा माँ भी अपनी करती है ना, ऐसा वो भी एक नाटक ही होता है। सच में भी आपको मार पड़ती है और झूठा मोटा भी ऐसा क्रोधित होके करते हैं, वो नाटक है। मैंने पहले ही आपको पाठ शुरू करने से पहले बताया आपको कि हम हर समय, हर वक्त, हर टाइम एक रंगमंच हमारे पैर के नीचे होता है। जहाँ मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, वैसे ही हर एक कोई अपना अपना किरदार निभाता रहता है, वो हर जगह पे एक नया नाटक चालू रहता है। वैसे ही ये बच्चे लोगों का थप रोटी थप दाल ये नाटक यहाँ पे चल रहा है। देखो आखिर तक आए हैं हम। हंसकर मारने का अभिनय सब करते हैं और बोलते क्या बोलते हैं, बोल रहे हैं बोल बोल अब खाएगी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। तो बिल्ली भी बोलती है हाँ खाऊंगी, 100 बार खाऊंगी। देखो बिल्ली भी कितनी बेशरम है। बेशरम कैसे, मतलब उसको शर्म नहीं है। वो बोलती है मेरा तो काम ही है चोरी करने से, बिना मुझे खाना तो मिलेगा नहीं। आप लोग तो मुझे खाने के टाइम क्या कटोरी भर के खाना मेरे सामने रखोगे नहीं, तो मुझे चोरी करके ही खाना है। तो मैं हाँ खाऊंगी, 100 बार खाऊंगी। जो सोओगे टांग पसार, और जो अगर अपना सब कुछ भूल के अपना पेट भर के खा के अगर तुम लोग सोते हो तो मैं भी तुम्हें सबक ऐसे ही सिखाऊंगी। वो बिल्ली भी कम नहीं है, वो बिल्ली भी ऐसे बोल रही कि अगर तुम टांग पसार यानी कि टांग उठा के सो जाओगे ऐसे ही, हाँ तुम्हारे कुछ चीज़ों का कुछ फिक्र नहीं है, तो मुझे भी मेरा पेट भरना है, मैं तो ऐसे ही चोरी करके खाऊंगी।
अगर तुम ऐसे ही सोओगे, तुम नींद खुराटे लेते रहोगे, तो मैं ऐसे ही तुम्हारे सब ये तुम जो भी बनाओ मैं खाते जाऊंगी। ऐसे बिल्ली बोल रही है। हाँ खाऊंगी 100 बार, जो सोओगे टांग पसार। जो टांग उठा के सब सोओगे तो मैं ऐसे ही तुम्हें भी सबक सिखाऊंगी। और इन्होंने बिल्ली को भी सबक सिखाया, तो ऐसे नहीं खाना चाहिए करके। ये कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है, पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो 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 का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं। और यहाँ पे पर्दा गिरता है, यानी कि यहाँ पे ये जो नाटक है छोटा वो खत्म होता है। कैसे खत्म होता है? बिल्ली बोलती है, ये लोग उसे पीटना चालू करते हैं, तू खाएगी, हमारी दाल खाएगी, हमारा चावल खाएगी करके मारना शुरू करते हैं। तब बिल्ली भी बोलती है, हाँ मैं खाऊंगी, जरूर खाऊंगी, 100 बार खाऊंगी, जो अगर तुम टांग पसार अगर सोओगे तुम, तो मैं ये खाऊंगी ही। और आखिर में क्या होता है, ये कहकर बिल्ली भागने लगती है, वहाँ से भागने लगती है। तब ये उन्हें पकड़ते हैं, पकड़ के फिर से पकड़ के आते हैं, फिर से बिल्ली भागती है, फिर से पकड़ते हैं, फिर से बिल्ली भागती है, और भागते भागते वो बाहर जाते हैं। तभी ये नाटक बंद हो जाता है, यानी कि पर्दा गिर जाता है। यहाँ पे नाटक खत्म होता है। इसके ऊपर का सवाल जवाब जो है वो ये नाटक लिखा है रेखा जैन जी ने, और इसके ऊपर का जो सवाल जवाब है यानी कि प्रश्न उत्तर, वो हम अगली तासिका में जरूर देखेंगे। तब तक ये पाठ जो है, ये नाटिका जो है, ये आप अगर आपके अगल बगल में कोई बच्चे हैं तो उनके साथ करके देखो। आप 2-4 बार इसकी पढ़ाई करो ठीक से। इसके डिक्टेशन कुछ है तो कठिन शब्द लिखना सीखो, लिखो। इसका डिक्टेशन मैं भी दे रहा हूँ आपको। और यहाँ पे हम आज के लिए रुकते हैं, अगली तासिका को इसका प्रश्न उत्तर हमें देखना है। चलो, आपका दिन शुभ गुजरे। धन्यवाद।